यद अक्षरं वेद विदो वदन्ति यत् अक्षरं वेद वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा विशन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्निनाधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योगधारणम् मूर्ध्निनाधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितः योगधारणम् ओमेति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओम एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं सः याति परमां गतिम् यः प्रयाति त्यजन् देहं सः याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेति पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता जी। ये जो अध्याय है ये अक्षर ब्रह्म योग के नाम से वर्णित है। अक्षर ब्रह्म योग 8वां। इसमें कुल 28 मंत्र हैं और सबके सब बड़े अनूठे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सारगर्भित हैं। देखिए इसमें 11वें में आप उसी अक्षर ब्रह्म का वर्णन पाते हैं इस 11वें में। और देखिए कितना सुंदर ढंग से गीताकार ने अक्षर ब्रह्म का वर्णन किया है। यहां से इसका आप जो पूर्वार्ध है पहले ही हम देखते हैं, उसको जरा देखिए। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ते, जिसको वेद के ज्ञाता अक्षर ब्रह्म कहते हैं। देखिए यहीं से शुरू हो गई, कितने सुंदर ढंग से ये 11वां आपका मंत्र शुरू होता है। जिसको
जिस तत्व को, जिस सत्ता को, जिस चेतना को, जिस आनंद को वेद के ज्ञाता, वेदविद अक्षर ब्रह्म कहते हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, उनका गायन करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। ये भगवान का परब्रह्म का स्टेटस है, अक्षर ब्रह्म। और ये जो बीतराग सन्यासी हैं, अपनी साधना के बाद, अपने योग के बाद, अपने समर्पण के बाद, अपने आत्मदान के बाद जिस तत्व में विशंति प्रवेश करते हैं, देखिए ये कितना दूसरा इसकी लाइन कितने, बीतरागा यतया, कहां प्रवेश करते हैं, यत विशंति, यत माने उसी परम तत्व में जो ये बीतराग हैं, विरक्त हैं, योगी, सन्यासी, साधक जिस पद में, जिस तत्व में, जिस चैतन्य में प्रवेश करते हैं। विशंति का मतलब है प्रवेश करते हैं, लेकिन इसको और अच्छे ढंग से समझना है तो जिसका बोध करते हैं। प्रवेश कोई भौतिक चीज तो नहीं हुई जिसमें प्रवेश कर रहे हैं आप, तो जिस तत्व के साथ एकात्मता की अनुभूति करते हैं, ये विशंति का आप यहां अर्थ ले लीजिए। प्रवेश को थोड़ा उस तरीके से समझा दिया गया है, लेकिन यहां असली अर्थ इसका यही है, जो विरक्त लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, योगी लोग हैं, जिसकी एकात्मता की अनुभूति करते हैं। और यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंत, और जिसको पाने के लिए, जिसकी इच्छा करते हुए, जिसकी अभीप्सा करते हुए, ये हमारे जो ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाले लोग हैं, जिस पद की आकांक्षा करते हैं, देखो उस पद को कितना इनडायरेक्टली आपको बताया जा रहा है ना, जिसमें जिसमें जिसमें, सीधे नहीं कहा गया, जिसमें जिसमें जिसमें। तो ये और सुंदर ढंग है। जो कोई बहुत महान चीज होती है तो इसको इसी शैली में कहा जाता है। सीधे आप नहीं कह देते हो कि ऐसे प्रधानमंत्री जी ने माननीय वो, तो थोड़ा घुमा के और इधर उधर से लाके यत, अब तुम सोचते रहो यत यत यत। तो तीन चीजें, जिसको वेद के ज्ञाता अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रतिपादन करते हैं, वर्णन करते हैं। दूसरा स्टेटस उसका जिसमें वीतराग सन्यासी जिसकी एकात्मता की अनुभूति में जाते हैं। और तीसरा ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाले साधक जिसकी आकांक्षा करते हैं, जिसकी अभीप्सा करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं उसी अक्षर ब्रह्म को, चौथे में जो कंक्लूडेड, तत् ते पदम संग्रहेण प्रवच्चे, मैं उसी परम पद को, उसी सुप्रीम पद को, जिसके ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, जिसका ये स्टेटस है, हे पार्थ मैं तुमसे उसी का संक्षेप में वर्णन करने वाला हूं। ये सब है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, इस परम तत्व को पाने के लिए साधना भाग क्या है? तो ये 12वां आपको वो साधना भाग बताएगा कि देखिए पद का तो वर्णन हो गया, आपका जो लक्ष्य है, आप जिसकी आराधना में जाने वाले हैं, जिसको पाने के लिए आप व्रत लेने वाले हैं, तो उस पद का एक वर्णन हो गया, एक इनडायरेक्ट उसका सारा वर्णन इसमें हो गया 11वें में। लेकिन साधना कैसे होगी? और सबसे बड़ी चीज ये है, गीता एक चीज को बड़ा सुंदर ढंग से डिस्क्लोज करती है, और मैंने वेदों में, उपनिषदों में और कहीं भी अंत काल का इतना सुंदर वर्णन कहीं नहीं पाया। खासकर गीता जो है, अंत काल में आपको क्या करना है और कैसे उस मुक्ति को पाना है, इसका वर्णन गीता से सुंदर कोई करता ही नहीं। देखिए इसमें 12वें में और 13वें क्या करना है। सर्व द्वाराणि संयम, जितने द्वार हैं, जहां जहां से जगत आपके अंदर प्रवेश करता है, उनको जो है आपको अनुशासित कर लेना। और कहां से प्रवेश करता है? ज्ञानेंद्रियों से ही ज्यादातर प्रवेश करता है ये जगत, उसके विकार, ये सारे इन्हीं द्वारों से आपके अंदर जाते हैं। ये पूरा संसार इन्हीं इंद्रियों के द्वारों से आपके अंदर बैठ जाता है। मन उसको बड़ा प्रीतपूर्वक अंदर संजो करके रख लेता है। तो भगवान कहते हैं नहीं, हर जगह आपको अनुशासन, इंद्रिय संयम पे मैंने देखा गीता बड़ा, मन को जीतने की बात,
और उससे पहले भी आत्म संयम, इंद्रिय संयम की बात गीता रिपीटेडली कहती है। वहीं करे सर्व द्वाराण संयम। देखिए ये संयम बहुत जरूरी है जीवन में, अगर आप अपनी साधना को परफेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप फिर इधर उधर भटक कर रहिए। तो सर्वद्वाराण मतलब सारे इंद्रिय के द्वारों को आप अनुशासित कर लीजिए, जहां जहां से संसार आपके अंदर प्रवेश करता है, वो प्रवेश द्वार है, संसार के प्रवेश द्वार। इंद्रिय कुछ नहीं है, इंद्रियां संसार के प्रवेश द्वार है। ठीक हो गया। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरे में थोड़ी और गहरी बात है, मनोहृदय निरुद्धिचा, और ये एक शुद्धा से जो भरा हुआ हृदय है, मन को उसमें केंद्रित कर दीजिए। पहले देखिए जो थोड़ी मोटी चीज थी इंद्रिय संयमन की, वो गीता आपसे कहती है, फिर सूक्ष्म मन पर पहुंचती है, और मन को, चूंकि हृदय श्रद्धा की सीट है, आस्था की सीट है, भगवान के प्रति जाने वाले समर्पण की सीट है, तो वो कहते हैं अपने उस मन को जो कि अब संयमित है, इसको हृदय में केंद्रित कर दीजिए। दूसरे पद में आप देखिए, और जो प्राण तत्व है ये, इसको अपने इस आज्ञा चक्र में केंद्रित कर दीजिए। यहां जो कहा गया ना मूर्धिन आधाय, मूर्धिन आधाय, तो ये मूर्धिन का मतलब है यहां मस्तक से नहीं करिए, इसको आज्ञा चक्र में यहां प्राण को आप स्थिर कर दीजिए। इसके बाद आप अपने अंदर आत्मनः योग धारणाम आस्थिता, अब आप भगवान के तत्व में, भगवान के सत्य में, भगवान की चेतना में, भगवान के आनंद में अपनी पूरी आत्मा को स्थित कर दीजिए। देखिए क्रम से आया नहीं, इंद्रियों का संयमन, मन का संयमन, और उसके बाद आपका सारा जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर का जो आत्म पुरुष है, सीधे सीधे ईश्वर तत्व में प्रतिष्ठित हो। यहां तक आपको वो ले आए। ये है जब आप बिल्कुल आत्मस्थ हो गए, अपने आत्मा में आप उपस्थित हो गए, अपने आप में लौट आए, जितना भी बाहर का बहिर्गमन था वो खत्म हुआ, अंतर्गमन हुआ, और अंतर्गमन के बाद आत्मा में आपकी स्थिति हो। तो क्या करना है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन व्याहरन माम अनुस्मर। अब जो पुरुष इस प्रकार से अपने आप को संयमित, अनुशासित और योगस्थ होता हुआ उस अक्षर ब्रह्म का व्याहरण, अब इन्होंने इसमें उच्चारण लिखा है, लेकिन नहीं, ये उच्चारण से यहां नहीं बात बनती है, और क्योंकि इसके आगे इन्होंने अनुस्मरण कहा है, तो यहां होगा उसका ध्यान, गहरी बात, और अनुस्मरण, उसका स्मरण, ध्यान और स्मरण करता हुआ। आप लोग समझ रहे हैं ना, यू आर विद मी और नॉट, समझ रहे हैं नहीं, ये साधना पार्ट है देखिए, और ये उस समय विशेष की साधना है जिस समय मुझको, मनुष्य को प्रयाण करना होता है, जाना होता है इस लोक से, एग्जैक्टली उस समय का वो कहते हैं कि किस प्रकार की चित्त की दशा और मनुष्य का क्या संकल्प होना चाहिए, कैसे वो साधना में जाए, और कैसे अपने आप को इस शरीर से उठाता हुआ और आत्मा के लोक में या अक्षर ब्रह्म में अपने को ले जाए। तो जो इस तरीके से अर्थात अपने आप को इस तरीके से पूर्णतया संयमित करते हुए, मन को हृदय में स्थित करते हुए, अपने को आत्मा में स्थित करते हुए, और ओम का ध्यान और स्मरण करते हुए, यह प्रयात त्यजन देहम, जो इस शरीर को त्याग कर जाता है। देखिए अब हमारे ख्याल से सारी चीज साफ हो गई ना, 11 से और 12 तक। 11 में उस पद का वर्णन, इसमें उस साधना को पाने के लिए क्या करना है अंत में, क्योंकि अंत की स्थिति आपका भावी जो
स्थान है उसको सुनिश्चित करने वाली है। तो इस तरीके से आपको अपने को समेट लेना है और आत्मा में स्थित होकर अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए इस शरीर का त्याग कर देना है। तो इस तरीके से जो भी उस अक्षर ब्रह्म का ध्यान और स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, सहयाति परमाम गति। तो वो जो सुप्रीम स्टेटस है सच्चिदानंद का, उसी को प्राप्त हो जाता है। मिश्रा जी, ये सब करना है देखिए, क्योंकि अंत समय में गीता बहुत ध्यान देती है अंत काल है। यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, वो फिर उस परम तत्व को, परमाम गतिम को प्राप्त हो जाता है। गीता अंत काल के ऊपर आपको बहुत ही समझाती है कि आपको अंत काल के समय क्या करना चाहिए। तो ये उसका था। अच्छा, अब उस भक्त के लक्षण जो इस तरीके से जिसने अपने आप को संयमित कर लिया, तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष, ये हमने काफी बार आप लोगों को बताया, अनन्य चेता। अनन्य चेता का मतलब होता है या। अब इसमें देखिए यो या माने या, जो पुरुष। ये तो सारा पिछला आपको हमने समझा दिया। गीता इस तरीके से आपको चाहती है कि आप अंतकाल को बहुत व्यवस्थित कर लें और आध्यात्मिक कर लें और आध्यात्मिक चिंतन में ही प्रयाण करें। ये चीज पहले उसमें हो गई। अब यह है जो पुरुष या अनन्य चेता। अनन्य चेता का मतलब होता बस एक के प्रति कमिटेड, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे के लिए कोई स्पेस नहीं। अर्थात उस यहां किसके लिए कहा गया? यहां अक्षर ब्रह्म के लिए, जो उस अक्षर ब्रह्म के प्रति कंप्लीटली डेडिकेटेड है, अनन्य चेता। वो और कहीं उसका जो, उसकी जो चेतना, उसका जो चित्त है इधर उधर कहीं जाता नहीं, वो पूर्ण एकाग्रता के साथ उसी उसमें भगवान में, यहां तो अभी मैं नहीं है लेकिन मैं को ही वो है कि जो भगवान में अनन्य चेतना से माम अस्मरति। एक तो आपने अपने आप को पूरी तरीके से भगवान के अंदर स्थित कर लिया, निरंतर माम अस्मरति, और निरंतर उन्हीं का स्मरण भी करते हैं, जैसा कि पिछले में भी आया कि मुझको नित्य सह। ये नहीं कि आज किया और कल नहीं किया, अभी किया फिर शाम नहीं किया। हाँ, नित्य सह देखिए आ गया इसमें विशेषण कि हमेशा जो मेरा स्मरण करता है, जो पुरुष अनन्य चेता होकर, देखिए ये उसकी क्वालिफिकेशन, अनन्य चेता, उसकी चेतना इधर उधर कहीं नहीं जा रही, डगमग नहीं। और ये आपको संयमन का पाठ आपको पहले ही गीता ने पढ़ा दिया है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी चेतना एक जगह अर्थात मुझ में ही स्थित है, मुझको निरंतर हर समय, सुबह शाम, दिन रात, जागते सोना, हर स्थिति में जब भी उसका वो अपने को जागृत अवस्था में पाता है तो वो निरंतर हमारा ही स्मरण करता है। तो ऐसे योगिना के लिए, ऐसे योगस्थ पुरुष के लिए मैं हमेशा सुलभ हूं, मैं उसको अवेलेबल हूं। अब देखो, अभी जब वो भक्त योगी साधक हर समय भगवान के लिए अवेलेबल है, तो भगवान भी उसके लिए हर समय अवेलेबल है। देखो ये रेसिप्रोकल है, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। देखो भाई, कंडीशनल हो गई बात ना। पहले तो भगवान ने भक्त की सारी क्वालिफिकेशन आपको दे दी, नित्य सह अनन्य चेता। ये देखो आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आपकी प्रिपरेशन है, ये आपका डिवोशन है, ये आपकी डेडिकेशन है। तो भगवान लास्ट में कह देते हैं फिर ऐसे के लिए मैं नित्य युक्त से है। इसकी जो क्वालिफिकेशन, ये जहां पहुंचा उसका स्टेटस, उस योगी को कहा जाएगा नित्य युक्त। ये इस स्थिति के व्यक्ति को कहा जाएगा नित्य युक्त, मतलब वो हर समय भगवान में स्थित है। नित्य युक्त का मतलब ऑल द टाइम he is in God, he is all the time in God। वो गॉड में ही हर समय, तो भगवान भी उसके।
लिए हमेशा अवेलेबल है। अच्छा, ये जो आपका है 15वां, इसको देख लीजिए, ये बहुत ही प्यारा है और इसको लोग, काफी लोग इसको गाते हैं। ये जो 15वां है, क्यों गुरुजी? ये जो 15वां है इसको देखिए, ये हम सबको इसको याद भी कर लेना चाहिए, ये क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मुझे गाते हुए मिलते हैं, तो मैं भी सोचता हूं कि इसको मैं कंठस्थी कर लूं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है। पहला देखिए, इसमें पहले 2 पद, माम उपेत्य, मुझको प्राप्त कर, मुझको प्राप्त कर, माम उपेत्य, मुझको प्राप्त कर। ये जो जिन्होंने ये जो ऊपर की सिद्धि है, इसको गीता परम सिद्धि कहती है। जो उस परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात जो भगवान के साथ पूर्णतः एकात्म हो गए हैं, उसी को यहां कहा गया है अंत में संसिद्धिम परमाम गता। ये अभी आपको परम सिद्धि हो गई कि भगवान के साथ पूर्ण एकात्मता, इसी को परम सिद्धि कहते हैं। तो जो इस परम सिद्धि को उपलब्ध हो गए हैं, वो मुझको प्राप्त करके, जो पहला आया माम उपेत्य, परम सिद्धि को प्राप्त हो गया, अर्थात वो माम उपेत्य, मुझको प्राप्त हो गए, मुझको प्राप्त हो गए। तो जो मुझको प्राप्त हो गए हैं, अब देखिए यहां से उनकी क्या स्थिति होगी, पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति। ऐसे लोगों को ये जो दुखपूर्ण और अशाश्वत अर्थात क्षणभंगुर ये जो पुनर्जन्म है, इसको वे प्राप्त नहीं होते। मामुपेत, और जो इस सिद्धि को, जिसको हमने पहले डिस्क्राइब किया, जो सिद्धि अर्थात उनके साथ पूर्ण एकात्मता की स्थिति, तो जिसने इस परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, भगवान कहते हैं फिर यह जो दुख से भरा हुआ पुनर्जन्म है और क्षणभंगुर है, ये जन्म हमारा विनाशी है, विकारी है, न जाने कितने रोगों से भरा हुआ हमारा ये जीवन होता है, विकारों से बड़ा भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, तो इसको फिर नहीं वो प्राप्त होते। तो ये इस तरीके से यहाँ हम 15 इसको कंक्लूड करते हैं, और बहुत प्यारे हैं ये हमारे 15 के 15 श्लोक। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज